जय हिंद। तो डियर कैंडिडेट्स, देखिए बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के तरफ से नया रिक्रूटमेंट का जो है नोटिफिकेशन आया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन कितना पोस्ट उसका कोई मेंशन नहीं है। लेकिन ऑल ये ओवर इंडिया बेसिस आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो किस पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है? जूनियर इंजीनियर, जहाँ पे डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बी टेक है क्वालिफाई अगर आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से आपका ट्रेड है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग इन कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन 2022 जो भी कैंडिडेट है तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग डेट क्या है और आगे चल के पूरा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर दूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को खाली पूरा देखिए, ठीक है। तो देखिए पहले जो स्टार्टिंग डेट है वो है 12 अगस्त 2022 से लेकर 2 सितंबर 2022 यानी कि 2/9/2022 तक, 12/8/2022 से लेकर 2 सितंबर 2022 तक आप लोग ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट को पेमेंट करना होता है, और SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट को या फिर फीमेल कैटेगरी से अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं पेमेंट करना है, ठीक है। और पहला जो एग्ज़ाम यहाँ पे होगा आपका देखिए, तो वो एग्ज़ाम आपका होगा वो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो नवंबर 2022 में होगा। और शेड्यूल जो पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका उसके बाद, यानी कि इसका एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट निकलेगा, उसमें जो भी कैंडिडेट का नाम आएगा उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा पेपर 2 का, उसके लिए आगे चल के नोटिफाई किया जाएगा, जो डेट पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी भी आपका अच्छा खासा मिल जाएगा। देखिए हर महीने के हिसाब से सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 के करीब आपको जो है सैलरी मिल सकता है हर महीना। अच्छा खासा पोस्ट भी आप लोगों को अच्छा मिल रहा है। क्या पोस्ट मिल रहा है? जूनियर इंजीनियर। और कौन से डिपार्टमेंट में आपका जॉब हो सकता है? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD जिसको बोलते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर डायरेक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल फराक्का बैरेज में जो मालदा है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट में, उसमें हो सकता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जिसके शॉर्टकट में हम लोग MES बोलते हैं। फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। फिर उसके बाद हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान एंड लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में भी हो सकता है। तो ये सारा जो है आपका जो है संस्था या सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है, उसमें से किसी एक में भी आपका जो है हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पोस्ट तो कैटेगरी आपका कौन सा डिपार्टमेंट का जो जॉब हो सकता है उसके बारे में तो मालूम चल गया। और जॉब जो कैटेगरी है यानी कि कौन सा पोस्ट है, जैसे आपका जूनियर इंजीनियर सिविल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिक होगा, क्वांटिटी सर्विंग हो गया, उस सारा में से कोई एक में भी क्वालिफाई अगर डिप्लोमा या फिर BTech भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए एज ए इंडियन सिटीजनशिप या फिर नेपाल या फिर भूटान का होने पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज देखिए एज कितना होने पे अप्लाई कर सकते हैं आप। मिनिमम एज तो 18 साल ही होता है ज़्यादातर, लेकिन मैक्सिमम में 30 साल सब में। और आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD में अगर 32 साल मैक्सिमम है जनरल कैंडिडेट के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर सब में 30 साल है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST है तो 15 साल, एक सर्विसमैन को 3 साल, और भी अदर्स छूट यहाँ पे मिल जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको, ठीक है। तो चलिए क्वालिफाइंग डिटेल्स और सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं पहले। हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो मेन है ये पे आपको समझना है। जो अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा, देखिए फुल टाइम डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा दोनों एक में, अगर BTech है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 साल का अगर डिप्लोमा फुल टाइम है सिविल में तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अदर डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या फिर BRO में अप्लाई करने के लिए आपका देखिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इस किसी भी एक में वर्किंग एक्सपीरियंस प्लानिंग एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में है तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पे 2 नंबर कैटेगरी है पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे भी सेम है। अगर BTech है आपके पास क्वालिफाई या फिर 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है और उसके साथ 2 साल का आपका रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है 3 नंबर कैटेगरी, देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल CPWD। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका खाली 3 साल का डिप्लोमा होने पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद 4 नंबर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे भी सेम है, 3 साल का आपका फुल टाइम डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं दोनों के। और 5 नंबर में यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग जैसे BE BTech हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंटर वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो है डिप्लोमा है इसके लिए। 6 नंबर के लिए डिप्लोमा और 5 नंबर के लिए भी डिप्लोमा है, और आदत जो है आपका BE BTech होने पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर पे देखिए यहाँ पे डिप्लोमा ही चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंटर वाटर पावर स्टेशन। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंटर वाटर पावर में तो हो गया आपका। फिर नेक्स्ट 8 नंबर है जूनियर इंजीनियर सिविल सेंटर वाटर कमीशन, जिसके लिए आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा कोई भी है इंजीनियरिंग फील्ड में, अगर आपके पास सिविल में तो अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फिर 9 नंबर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंटर वाटर कमीशन में अगर BE BTech डिप्लोमा कोई भी एक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में, अगर मैकेनिक में अगर BE BTech है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 साल का डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। फिर 11 नंबर कैटेगरी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरी और क्वालिटी एश्योरेंस, इसके भी डिप्लोमा या BE BTech साथ ही साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट में अगर करना चाहते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, तब जाके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फराक्का में भी सेम आपका 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फराक्का प्रोजेक्ट में यहाँ पे भी आपका जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर 3 साल का फुल टाइम होने पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल मिलिट्री इंजीनियर सर्विस यानी MES में भी अगर डिप्लोमा या फिर BE BTech है, साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मिलिट्री सर्विस में अगर डिप्लोमा या फिर BE BTech साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, और भी आदर्श में भी यहाँ पे सब है लगभग आपका डिप्लोमा सभी में होने पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आदर्श जितना भी जूनियर इंजीनियर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में फिर आपका हो गया इलेक्ट्रिकल, फिर होगा मैकेनिकल, उसके बाद होगा जूनियर इंजीनियर मिलिट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग में भी आपका डिप्लोमा होने पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल में, तो आपका शिपिंग में भी जो लक्षद्वीप है अंडमान उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो सारा कुछ डिटेल्स में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बोल दिया, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कौन सा डिपार्टमेंट के लिए क्या चाहिए। और नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो मैंने बोल दिया, आप लोगों को 100 रुपीज़ आपको देना है, और SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं पेमेंट करना है, और सारा कुछ पेमेंट आप लोग ऑनलाइन UPI भीम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ऑल इंडिया बेसिस बहुत सारे रीजनल होता है, जैसे सेंट्रल रीजनल में कौन सा स्टेट के सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो देखिए, लगभग हर स्टेट में हर शहर में छोटा बड़ा जो शहर होता है उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, जो भी जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका रेफरेंस देना होता है 4-5 या 3 लगभग, कि आपका कहाँ आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसका जो है सिटीज़ को आप लोगों को चूज़ करना है। और देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जामिनेशन आपका पहले क्या होगा, तो आपका जो पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। देखिए पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनरल एंड इंटेलिजेंट रीजनिंग में 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा। फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा, हाँ पार्ट ए में जनरल सिविल एंड और जनरल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा 2 घंटा 40 मिनट का, ठीक है। और उसका पेपर 2 अगर रिटर्न एग्ज़ाम आपका जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा, उसमें होगा पेपर पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल और जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, जिसमें भी कैटेगरी से अप्लाई करें उसी से 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका
2 आवर एंड 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द इस पोस्ट के लिए है, तो उसके लिए आपको मिलेगा टाइम 2 घंटा 40 मिनट या फिर 2 घंटा। ठीक है, तो जो भी रिटन एग्जाम होगा आपका होगा, तो पहले तो कंप्यूटर बेस पे पास आउट करना है, उसके बाद पेपर 2 आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहले रहेगा हर एक मार्क्स के लिए, अगर गलत कर आंसर देते तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो गया, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पे एक मार्क्स जो है आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इसमें अगर पास आउट कर जाते हैं तो नेक्स्ट जो है होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स ये सारा कुछ, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो सारा सिलेबस का पैटर्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये PDF कहाँ से मिल जाएगा, चलिए सीधा बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, ताकि आप लोग भी डाउनलोड करके आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हो सकता है मुझसे कोई मिस हो गया तो आप लोग उसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो ओवरव्यू आपको दे रहा था। अगर डिटेल्स में गया तो वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट का हो जाएगा, फिर भी वीडियो कम से कम 10 मिनट का हो जाएगा। तो चलिए अभी सीधा बढ़ते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC का ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाता है। इस PDF को आपको कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही साथ ऑनलाइन में फॉर्म को भी कैसे फिलअप करना है। जैसा कि मैंने बोला 10 मिनट का होगा, लेकिन लगता है 12-13 मिनट के फिर भी हो जाएगा। तो चलिए, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे इस पेज में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 12 अगस्त 2022 को एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2022। सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपके सामने एक जो है क्या सिंपली एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, 71-72 पेज का PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसमें सारा कुछ डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्या चाहिए एक्सपीरियंस, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज, हर सारा और साथ साथ सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये अप्लाई कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट खाली कमेंट करते हैं, लेकिन वो लोग समझते नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट, जो मैं समझाना चाहता हूँ। खैर जो भी है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को भी तो देख लेना है एक बार अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो इसको जरूर डाउनलोड कीजिए, PDF को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिंपली दाएं तरफ आ जाइए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कीजिए। अगर पहले ऑलरेडी किसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पहले भी अप्लाई कर सके तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा, तो दूसरा रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल करके आपको लॉगिन करने के बाद आगे का जो भी प्रोसीजर है आपको करना है। और अगर नहीं किया अभी तक कभी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन नाउ पे जाके रजिस्टर कीजिए सिंपली प्रोसेस के माध्यम से। उसके बाद फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारा डिटेल्स रहा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। और ये वीडियो आप लोग देख लिए तो एक बार चैनल को होम पेज विजिट कीजिए, और भी अपडेट आपको मिल जाएगा, कि बहुत सारा कोर्स के एडमिशन के गाइड और जॉब का गाइड भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक देखते रहो नीति गाइड। जय हिंद फ्रेंड्स।